हाय गाइस, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो उसमें हम लोग पहले टाइप का हल कर चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले टाइप का था वो था जो है शुद्ध चित्र पर आधारित प्रश्न, और ये जो टाइप है इसमें जो है संकेत अथवा इशारा पर आधारित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वो जो है आपके सामने है। ठीक, आइए इसको सीखते हैं कैसे किया जाता है इसको हल। जैसे पहला प्रश्न है, हरि की ओर संकेत करके सीमा कहती है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। हरि का सीमा से क्या संबंध है? ठीक, और उसके बाद जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पिता, अंकल, ब्रदर इन लॉ, ससुर और नन। इस प्रश्न में आपको क्या खूबी दिख रही है? पहली बात तो यहाँ पर देखिए, तो पूछा है, क्या कह रहा है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक, फिर ऑप्शन भी देखो जो बनाया है, ब्रदर इन लॉ, अंकल। ठीक, तो मेरे कहने का यहाँ पर सेंस बस इतना है कि जब एग्ज़ाम में अब जब प्रश्न पूछता है तो वो जो है हिंदी ना पूछ के, क्योंकि हिंदी ग्रैंडफादर का मतलब सभी लोग हिंदी में जानते होंगे, दादा को ही इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहते हैं। ठीक, तो अब प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब जो है देखिए, जैसे यहाँ पर इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल जो है देवनागरी लिपि में करके पूछने लगा है। ठीक, तो देखिए आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न है कि हरि की ओर संकेत करके सीमा कह रही है ना, सीमा क्या कह रही है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का, यानी कि सीमा कह रही है किसके लिए? हरि के लिए कह रही है ना। मान लीजिए यहां से सॉल्व करता हूं। सीमा एक लड़की है, पहली बात। ठीक, अब ये कह क्या रही है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का, हरि की बात कर रही है, तो सीमा कह रही है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। सीमा के सबसे बड़े पुत्र महेश, यहां पर देखिए ये महेश है। ठीक, महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादा है। ठीक, तो यानी कि सीमा की शादी किसी से हुई होगी तभी तो उसका दादा बनेगा। ठीक, तो ये हरि हो गया। देखिए समझ में आया चित्र की नहीं? सीमा जो है एक लड़की है, वह हरि के लिए कह रही, हरि की ओर संकेत करके कह रही है, क्या कह रही है? देखिए कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का, यानी कि सीमा कह रही कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का, यानी कि सीमा का पुत्र कौन हुआ? महेश हुआ। महेश का जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादा होता है ना, यानी कि इसके कहने का सेंस ये है कि सीमा की शादी किसी से हुई होगी, और जिससे हुई होगी उसके पिता जो होंगे वही तो जो है इस लड़के के दादा होंगे, वही तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे। तो ये हुआ। तो अब पूछा क्या है? हरि का सीमा से संबंध पूछा है। देखिए हरि यहाँ पे है, सीमा यहाँ पर है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से पूछे, यहाँ से देखिए, यहाँ पर सीमा से पूछ रहा है ना, तो हम लोग सीमा से देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे? हरि की तरफ देखेंगे। तो देखिए सीमा के पति के पिता क्या कहे जाते हैं, यानी कि पापा के पापा को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर सीमा से देख रहे हैं ना, यानी कि सीमा के पति के पिता को क्या कहते हैं? यही तो ससुर होता है। ससुर क्या होता है? अरे किसी औरत के पति के पिता को ही तो ससुर कहा जाता है। तो यानी कि हम लोगों का जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ? ससुर हुआ ना। इस प्रश्न में था कुछ नहीं, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए, प्रश्न समझ में आना चाहिए। सीमा एक लड़की है, वह हरि की ओर संकेत करके कह रही है कि जो हरि है वह मेरे सबसे बड़े पुत्र, यानी कि सीमा के सबसे बड़े पुत्र, सीमा का पुत्र महेश है। महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादा जो है हरि है। तो दादा कैसे बनेगा? यानी कि सीमा है, सीमा की शादी किसी से हुई रही होगी, क्योंकि महेश लड़का है तो महेश का दादा तभी तो हरि बनेगा। ठीक, तो इस जब फिगर से देखेंगे तो सीमा से जब देखेंगे तो हरि जो है ससुर, सीमा और यानी कि सीमा का ससुर जो है वो हरि है। ठीक, ये हो गया हम लोगों का सवाल। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, मोहन है वो लड़की की ओर संकेत करके कह रहा है, क्या कह रहा है आगे देखिए, वह मेरे, यानी कि लड़की जो है
मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू। ये बात मोहन कह रहा है, पहले मोहन को ही बना लीजिए। मोहन क्या कह रहा है? मोहन एक लड़का है तो मैंने गोला बना दिया। मोहन कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर क्या होते हैं? वही मतलब दादा। दादा कौन होता है? यानी कि दादा जो है माइनस, या यूं कह लीजिए कि ऊपर दूसरी पीढ़ी में होते हैं दादा ना, यानी कि पिता के पिता वाली पीढ़ी में होते हैं दादा। तो मोहन कह रहा है कि लड़की की ओर संकेत करके कि वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू। मोहन के ग्रैंडफादर ये हो गए, इनकी जो है इनकी एकमात्र पुत्र वधू। पुत्र वधू क्या होती है? यानी कि पुत्र की पत्नी ही तो जो है वही तो पुत्र वधू होती है, ठीक। तो यानी कि इसकी इनकी शादी जिससे हुई रही होगी वो, तो पुत्र वधू की पुत्री है, इसकी पुत्री है, ठीक। जिस लड़की की ओर संकेत किया था, देखिए फिगर समझिएगा। मोहन किसी लड़की की ओर संकेत करके कह रहा था कि जो लड़की है वह क्या है कि मेरे दादा की, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू। पुत्र वधू का मतलब कि पुत्र की पत्नी, ठीक। वही तो पुत्र वधू है जिसको पतोह बोलते हैं, ठीक। एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है, यही तो हुई वो लड़की जिसकी ओर संकेत कर रहा था मोहन। तो कह रहा है कि मोहन का उस लड़की से क्या संबंध हुआ? मोहन का उस लड़की से, यानी कि इस लड़की से देखना है, इस लड़की से मोहन की तरफ देखेंगे तो दोनों, देखिए दोनों एक ही स्थान से तो निर्गमित हुए हैं, यहीं से तो निर्गमित हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लड़की जो है वो मोहन की क्या हुई? बहन हुई ना। यानी कि इस लड़की से देखेंगे तो ये इसका भाई हुआ मोहन, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? देखिए इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बस आपको समझना है, ब्लड रिलेशन है ये। देखिए मोहन था, वो किसी लड़की की ओर संकेत करके कह रहा था कि जो लड़की है वो मोहन, यानी कि मोहन के दादा की एकमात्र पुत्र वधू। मोहन के दादा ये हो गए, इनकी एकमात्र पुत्र वधू। पुत्र वधू का मैंने मतलब ये बताया जिसको पतोह बोलते हैं गाँव में, तो यानी कि पुत्र की पत्नी, ठीक। पुत्र वधू की पुत्री कौन हुई? वो लड़की जिसकी ओर संकेत मोहन कर रहा था। जब इस लड़की से देखेंगे मोहन का रिश्ता तो मोहन जो है इस लड़की का भाई होगा, ठीक। ये हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। किसी फोटो में जो है किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? अब आप देखिए, जितनी अच्छी इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सार्थक परिणाम आपके सामने आएगा, ठीक। इस वजह से प्रैक्टिस कीजिए धुआंधार। देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है, ठीक। महिला की ओर इशारा करते हुए फोटो है, फोटो में है, फोटो में कोई महिला है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कोई व्यक्ति और कह रहा है कि वह जो है मेरे एकमात्र पुत्र की, यानी कि जो व्यक्ति है, पहली बात तो व्यक्ति है तो व्यक्ति पुल्लिंग है, ठीक। व्यक्ति कह रहा है कि मेरे एकमात्र पुत्र की, यानी कि व्यक्ति का जो है एकमात्र पुत्र है ना, ये एकमात्र पुत्र हो गया, ठीक। कि सास, अब पुत्र की सास कौन होती है? यानी कि पुत्र की शादी हुई होगी, ठीक। शादी किसी से हुई होगी। अब इसकी जो माता होगी वही तो सास बनेगी। ध्यान से देखते चलिएगा। कोई व्यक्ति है, वो किसी महिला की ओर तस्वीर में इशारा करते हुए कह रहा है कि वह जो है मेरे एकमात्र पुत्र की, यानी व्यक्ति है, व्यक्ति का एकमात्र पुत्र ये हो गया। इसकी सास की, इसकी जो सास होगी, सास का मतलब इसकी किसी से शादी हुई होगी, इससे मान लीजिए इसकी शादी हुई, तो इसकी सास, यानी कि सास किसे कहते हैं? पुत्र की सास, यानी कि पुत्र की माता की माता, वही तो सास हुई। सास की एकमात्र पुत्री है, यानी कि देखिए एकमात्र पुत्री है कौन? यानी कि जो तस्वीर में थी, यानी कि यही लड़की तस्वीर में थी, ठीक। यही महिला जो है वो तस्वीर में थी, इसी की ओर इशारा कर रहा था व्यक्ति। व्यक्ति कह रहा है कि वह जो है
यानी कि वह कौन, यानी कि ये लड़की जो है मेरे एकमात्र पुत्र की सास, सास का मतलब पुत्र की जिससे शादी हुई थी उसकी माता ये सास हो गई, कि एकमात्र पुत्र यानी कि ये लड़की खुद है। ठीक, तो उस महिला का उस व्यक्ति से संबंध पूछ रहा था। तो देखिए इसी से संबंध बताना था, इस महिला का उस व्यक्ति से, यानी कि ये व्यक्ति है, ठीक, इससे पूछ रहा था इसका संबंध। ठीक, यानी कि व्यक्ति के पुत्र की जो है पत्नी क्या कही जाती है, बहू, पतोह या पुत्रवधू, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक, यहाँ पर देखिए बहू है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बहू होगा। ठीक, ये प्रश्न समझ में आया? आप शुरुआत से बनाते चलेंगे तो आप बना ले जाएंगे, कुछ चीज़ में है नहीं। देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है मान लीजिए, ये कहा क्या कि किसी लड़की की ओर या किसी औरत की ओर इशारा कर रहा था, कहा कि वह जो है मेरे एकमात्र पुत्र, पुत्र की सास, सास का मतलब इसकी जिससे शादी हुई थी इसकी माता, ठीक, कि एकमात्र पुत्री है, यानी कि इसकी एकमात्र पुत्री यही है। ठीक, तो इस व्यक्ति का जो है इससे पूछ रहा था, तो यानी कि व्यक्ति के पुत्र की पत्नी को जो है पुत्रवधू या बहू कुछ भी कह लीजिए, सब सही। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उस महिला की मां के पति की बहन उस पुरुष की मां है, तो उस पुरुष का उस महिला के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन है ममेरे फुफेरे भाई बहन, भतीजा बुआ, पिता पुत्री, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक, तो देखिए सॉल्व करिए। इसमें है कुछ नहीं, बस आपको पीढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए, रिश्तों की ज्ञान होना चाहिए और आपको संबंध प्रसार आना चाहिए, और इसमें नियम कुछ है नहीं, बस आपको जो है पीढ़ियों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना है। ठीक, यानी कि जो पीढ़ी, जैसे अगर पुत्र वाली श्रेणी यहाँ पर है, पुत्र के ऊपर पिता वाली, फिर पिता के ऊपर दादा वाली, ठीक, तो इस क्रम में, ठीक, एक सीढ़ी नुमा क्रम में, पीढ़ियों के घटते क्रम में, ठीक, आपको व्यवस्थित कर देना है। पुरुष को जो है सर्किल से और स्त्री को जो है ट्रायंगल से दिखा देना है, प्रदर्शित कर देना है, और विवाह संबंध को एक करोड़ एरो के माध्यम से दर्शा देना है। बस इसमें बस यही करना है, और प्रश्न में दी गई सूचना के आधार पर आपको जो है डायग्राम खींच देना है। डायग्राम में आप जब संबंध प्रसार आपको अच्छे से पता रहेगा तो आप जो है निकाल ले जाएंगे। ठीक, देखिए एक महिला का परिचय कोई पुरुष है वो करा रहा है, तो कह रहा है कि उस महिला की माँ, यानी कि जिसका परिचय करा रहा है वो महिला है। ठीक, इसी का परिचय हो रहा है। ठीक, ये परिचय वाली महिला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो उस महिला की माँ के पति की, उस महिला के माँ, देखिए इसकी माँ इससे ऊपर हो गई ना एक सीढ़ी। ठीक, तो उस महिला की माँ के पति, इनके पति को भी बना दीजिए, इनके पति मान लीजिए ये हो गए। ठीक, पति की बहन, अब इनकी जो बहन है, बहन और भाई की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई रहती है ना। ठीक, तो इस वजह से देखिए इन दोनों की उत्पत्ति एक पीढ़ी ऊपर हो गई ना। देखिए, तो उस महिला की माँ, यानी कि इस जिसका परिचय कराया जा रहा, तो उस महिला की माँ के पति की बहन उस पुरुष की माँ है। ये जो है उस पुरुष की माँ है। किस पुरुष की माँ है? जो पुरुष परिचय करा रहा है। ठीक, ये जो है यही तो हुआ ना। देखिए कोई महिला थी, उसका परिचय कराते हुए कोई पुरुष है, वो कह रहा है कि ये परिचय वाली महिला जिसका परिचय करा रहा है, कह रहा है कि इसकी माँ के पति की बहन जो है उस पुरुष की माँ है। किस पुरुष की? जो पुरुष परिचय करा रहा है। ठीक, तो ये परिचय वाला पुरुष है, वो परिचय वाली महिला है। पूछा क्या है? उस पुरुष का उस महिला के बीच क्या संबंध है, यानी कि ये परिचय वाली जो परिचय करा रहा था उस पुरुष का, और जिसका परिचय करा रहा था उस महिला का, इन दोनों के बीच संबंध क्या है। तो देखिए क्या संबंध दिख रहा है। तो पहली बात तो ये एक ही पीढ़ी में है, देख रहे हैं। तो ये जो है ऑप्शन से देखिए, या यहाँ पर देखिए भतीजा बुआ तो हो नहीं सकता, पिता पुत्री हो नहीं सकता, ये है नहीं। वही ममेरे फुफेरे भाई बहन, देखिए कैसे, ये देखिए इनका पुत्र ये हुआ ना, इनकी पुत्री ये हुई ना, यानी कि पिता की बहन का जो है, पिता के बहन का लड़का क्या कहा जाता है?
अरे पिता के बहन के लड़के को ही तो जो है, अगर यहाँ से देखेंगे तो यही तो जो है भाई बहन ये भी होते हैं ना, लेकिन ये कौन से भाई बहन होते हैं? ममेरे या फुफेरे भाई बहन। ठीक, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस आरेख खींचना है। आरेख खींचने के बाद जो है आपको अगर रिश्तों की समझ है तो आप निकाल ले जाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच संबंध पूछा था, तो यानी कि ये माता पिता हो गए इनके, तो पिता के बहन के लड़के को क्या कहा जाता है? भाई ही तो कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच रिश्ता कैसा हुआ? ममेरे या फुफेरे भाई बहन का। ठीक, तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि पवन एक फोटो की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि इसके पिता के, यानी फोटो की जो इशारा कर रहा है उसकी ओर दर्शाते हुए कह रहा है कि इसके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। तो फोटो वाला व्यक्ति पवन का क्या लगता है? ठीक, एक मिनट करते हुए, पवन एक फोटो की, अच्छा शुरुआत में दिया है ना, पवन जो है, यही पवन इशारा कर रहा है ना एक फोटो की ओर, कह रहा है कि इसके पिता के पिता, यानी कि पहले देखिए फोटो वालों की बनाइए, मान लीजिएगा ये जो है ये फोटो वाला व्यक्ति हो गया ना, इसके पिता के पिता ये हो गए, इसके पिता के पिता ये हो गए, इसके पिता के एकमात्र पुत्र, यानी कि इसके पिता के पिता, अब इनका एकमात्र पुत्र यानी कि ये हो गया कि एकमात्र पुत्र, यानी कि ये भी पुत्र ही हो गया। ठीक, जिसकी ओर इशारा कर रहा था, ये तस्वीर वाला है, ये मेरे पिता है कह रहा है, ये पवन के पिता है। देखिए कितना सिंपल सा इसका आरेख है। तो फोटो वाला व्यक्ति पवन का क्या लगता है? फोटो वाला व्यक्ति ये है, पवन ये है, तो पवन का ये पिता ही तो हुआ। जब यहाँ से देखेंगे पवन का क्या लगता है? देखिए पवन से देखिए, पवन का पापा ही तो हुआ ना, यानी कि पिता ही तो हुआ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ये फोटो वाला कोई है, एक तस्वीर की ओर जो है या एक फोटो की ओर इशारा करते हुए पवन कह रहा है कि इसके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, यानी पवन के पिता हैं। तो फोटो वाला व्यक्ति ये हो गया, पवन से किस प्रकार संबंधित? पवन से देखेंगे तो ये पवन का पिता होगा। ठीक, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं आपको। ठीक, देखिए अगला सवाल है, फुटबॉल खेलते हुए लड़के की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है कि इसकी माँ मतलब किसकी माँ? यानी जो फुटबॉल खेल रहा है उसकी माँ। ठीक, का पति मेरी पत्नी का भाई है। तो महेश उस लड़के का क्या लगता है? निकालिए आप लोग। देखिए ये कोई मान लीजिए कि फुटबॉल खेल रहा है, ये एक लड़का है फुटबॉल खेलने वाला। ठीक, इसकी ओर इशारा करते हुए महेश कह रहा है, महेश क्या कह रहा है कि इसकी माँ का पति, यानी फुटबॉल खेलने वाले लड़के की माँ हो गई ये, और इसका पति ये हो गया। ठीक, मेरी पत्नी का भाई है, ये जो इसका पति है वो मेरी पत्नी का भाई है, ये पत्नी का भाई है, ये जो है पत्नी का भाई है। किसकी पत्नी का भाई है? मेरी पत्नी का, यानी कि महेश कह रहा है ना, यानी कि ये जो है महेश की पत्नी का भाई, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर महेश आ गया। प्रश्न भाई ध्यान से समझिए, अगर आरेख सही बन गया तो प्रश्न का उत्तर सही आएगा, नहीं तो फिर उत्तर वही राम भरोसे होगा। फिर ये फुटबॉल खेलने वाला लड़का कोई था, इसकी ओर इशारा करते हुए महेश कह रहा है कि इसकी माँ, यानी फुटबॉल वाले की माँ का पति ये हो गया, मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि पत्नी का भाई है। कौन? ये पत्नी का भाई है। पत्नी का भाई यानी कि इसकी ओरिजिन एक जगह से हुई है। किसकी पत्नी की भाई है? यानी महेश की पत्नी की भाई है। ठीक, तो ये हो गया। पूछा क्या है? महेश का उस लड़के, तो महेश उस लड़के का क्या लगता है? महेश जो है उस लड़के का क्या लगता है? यानी कि हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक, यहाँ से इसकी तरफ देखेंगे, देखिए क्या दिख रहा है। ये दोनों तो माता पिता हो गए, ये बहन हो गया, बहन के पर, यानी कि फुटबॉल वाले लड़के के पिता की बहन का पति क्या लगता है? यानी कि पिता के बहन का पति क्या लगता है? फूफा लगता है ना। संबंध फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा वो फूफा होगा। ठीक, यहाँ पर जो उत्तर होगा वो
पिता होगा, ठीक। ये 5वें का उत्तर था और ये 6वें का। समझ में आया? देख लीजिएगा, ये आरेख हम लोगों के सामने बन गया था। तो पिता की बहन का पति क्या होता है? वही तो फूफा होता है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बस में अगली सीट पर बैठी महिला की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि इसके पिता की एकमात्र पुत्री के ससुर का पुत्र मेरे पिता हैं। तो अमित का उस महिला से किस प्रकार संबंध है, ठीक, या किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए, दिमाग लगाइए अपना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत, शेयर करना ना भूलें। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें परिपक्व होंगे और उतना ही जल्दी आप आरेख खींच पाएंगे, उतनी जल्दी आप संबंधों को निकाल पाएंगे, ठीक। तो इस वजह से जो है प्रैक्टिस जो है झमाझम करिए, ठीक। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया जाएगा विद सलूशन, ठीक। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, बस में अगली सीट पर बैठी महिला की ओर इशारा करते हुए अमित कह रहा है किसी महिला की ओर, ठीक। तो इसके पिता की एकमात्र पुत्री, अमित बोल रहा है किसके लिए? उस बैठी महिला के लिए, ठीक ना। तो पहले महिला को बनाइए आप। ये मान लीजिए कि ये महिला हो गई जो बस पर बैठी है, ठीक, सीट वाली, ठीक, महिला सीट वाली गया हूँ। तो कह रहा है कि इसके पिता की एकमात्र पुत्री, इसके पिता की एकमात्र पुत्री यानी कि वो महिला खुद हो गई, ठीक, के ससुर, इसके पिता की एकमात्र पुत्री के ससुर, इसका ससुर कौन होगा? इससे किसी की शादी हुई होगी और इसका जो पति होगा, इसका जो पिता होगा वही तो इसका ससुर होगा, ठीक। यानी कि ये महिला है, महिला का ससुर कौन होगा? यानी कि जिससे इसकी शादी हुई होगी उसका पिता, यही तो इसका ससुर हुआ। तो ससुर का पुत्र, एकमात्र पुत्री के ससुर का पुत्र, ये जो है ये मेरे पिता हैं। कौन कह रहा है? अमित कह रहा है ना, ये मेरे पिता हैं, यानी कि अमित यहाँ पर है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, बस फिगर बन चुका है, बस आपको संबंध निकालना है, ठीक। तो अमित कह रहा है कि इस जो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है सीट वाली की तरफ, जो अगली सीट पर बैठी है, कह रहा है कि इसके पिता के एकमात्र पुत्री यही के ससुर का मतलब जिससे शादी हुई उसके पिता का पुत्र, यानी कि ये मेरे पिता हैं, यानी कि अमित के पिता ये हैं। तो पूछ रहा है कि अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि अमित से देखना है उस महिला की तरफ। महिला कौन है? महिला उसकी माता ही तो हुई, यानी कि पिता की पत्नी क्या कही जाएगी? माता ही तो कही जाएगी। तो किससे? महिला से देखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमित उस महिला से किस पर, यानी कि महिला से कह रहा है ना, जहाँ से कहे वहीं से देखेंगे हम लोग। महिला से देखेंगे तो अमित क्या होगा? उसका पुत्र होगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि प्रीति ने जो है प्रीतम की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके मामा के मामा मेरे मामा हैं, यानी कि मामा के मामा मेरे मामा हैं। ये कौन कह रहा है? प्रीति कह रही है, ठीक। तो प्रीति का प्रीतम से संबंध बताना है। ये जो है बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका जो है अधिकांश, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका जो है अधिकांशतः लोग इसका उत्तर कैसे देंगे? अधिकांशतः लोग इसका उत्तर जो है वो गलत देंगे, क्योंकि इसमें एक टेक्निकलिटी है। वो टेक्निकलिटी क्या है? वो जब आप सॉल्व करेंगे। और मैं इसका उत्तर भी बता दे रहा हूँ कि नन है, ठीक। लेकिन ये कैसे नन है इस पर जो है चर्चा होगी, लेकिन वो जो है अगले वीडियो में होगी, क्योंकि आप लोग जो है अपना आंसर इसमें से ज़रूर बताएं। लेकिन मैं अपना आंसर बता दिया हूँ, ठीक। तो ये है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें टेक्निकलिटी किस स्तर पर है मैं उसको जो है अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसका जो उत्तर है वो नन है, और आप भी लगा लीजिएगा इसको, ठीक।
तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, ठीक। और जो भी वीडियो में कमी रहे उसे आप बेझिझक बताया करिए, क्योंकि जो है कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।